पंकज, सबके अपने अपने दावे हैं, आप काफ़ी देर से सुन भी रहे होंगे। दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि आपको कैसे पता, आप कैसे समझ रहे हैं, मुझे तो ये कुछ और दिखाई दे रहा है, आपको कुछ और दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये है कि इसमें किसी और की जो जानकार है उसकी एंट्री तो कोर्ट चाहेगा ही चाहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, और यही हिंदू पक्ष भी चाहता है। रुबिका, आपने हिंदू पक्ष के वकीलों की और मुस्लिम पक्ष के वकीलों की बात सुनी होगी। मुस्लिम पक्ष के वकील ये बात कह रहे हैं कि वीडियो कहाँ से आ गया, हमारे पास तो है नहीं, हमने मांगी नहीं। हिंदू पक्ष के वकील ये कह रहे हैं कि कहाँ से लीक हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि शिवलिंग को देखकर टीवी स्क्रीन पर मैं बहुत खुश हूँ। और यही हिंदू पक्ष के वकील चाहते भी हैं कि इस तरीके से चीज़ें दिखें। आप देखिए, जिस ज्ञानवापी मस्जिद की हम सब बात कर रहे हैं, 14, 15 और 16 मई को जिसका सर्वे हुआ, जिसमें 3 कोर्ट कमिश्नर थे, एक बाद में हटा दिए गए थे, तो तमाम हिंदू धर्म और सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जो चिन्ह है, वो चाहे त्रिशूल का मामला हो या वजू खाने के अंदर में जो शिवलिंग है जिसके ऊपर वो 5 चक्री दिख रही है, जिसको कह रहा है मुस्लिम पक्ष कि ये फव्वारा है, फव्वार चलाने की बात भी, दावे भी कह रहा है। लेकिन पूरे मामले को इस तरफ आगे ले जाने की कोशिश ये है हिंदू पक्ष की, जैसा अयोध्या के राम मंदिर के मामले में हुआ कि हाँ भाई ये सर्वे हो गया, इस सर्वे में हिंदू पक्ष से ये सब चीज़ें मिली हैं। जैसा आपने हरिशंकर जैन को आपने कहते हुए सुना होगा, आगे वो चाहते हैं कि इसकी किसी एक्सपर्ट एजेंसी से जांच करा ली जाए। और वो एक्सपर्ट एजेंसी कौन है? हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और क्रेडिबल एजेंसी कोई है तो वो है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये लॉजिकल कंक्लूजन जो कोर्ट का सर्वे हुआ है, अब उस उधर की तरफ मोड़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियो और तस्वीरें ज्ञानवापी परिसर के सामने आ रही हैं। पंकज बने रहिएगा। देवकीनंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मशहूर कथावाचक है। देवकीनंदन जी, तस्वीरें अब सबके सामने आने लगी है और उन तस्वीरों में कुछ चीज़ें वो दिखाई दे रही हैं जिसका सिर्फ जिक्र भर हो रहा था, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये उकेरी गई तस्वीरें हैं, थोड़ा देरी से दीवारों पर कोई भी इसे उकेर सकता है, ये उस वक्त की शैली से मैच खाती तस्वीरें तो नहीं लग रही है, ऐसा आरोप। देखिए रूबिका जी, और यहाँ पर आपके साथ में पंकज जी भी हैं और दोनों ही बड़े विद्वान पत्रकार हैं, और आप लोगों को समाज की और शायद आप लोगों से ज्यादा टीवी पिक्चर्स और वीडियोस की परख कौन कर सकता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, सबसे पहले तो काशी शिव की है, ये जो थोड़ा भी अगर मानवता को जानता है तो वो सब जानते हैं कि काशी शिव की है। शिव की त्रिशूल से ही काशी का निर्माण हुआ है, हम सब जानते हैं। काशी के कण कण में शिव विराजमान है, ये हम सब जानते हैं। ज्ञानवापी के विषय में शिव पुराण में बहुत बड़ा प्रमाण है, स्कंद पुराण में बहुत बड़ा प्रमाण है, हम इनको कई बार बता चुके हैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से। पर मुझे तकलीफ ये इस बात की हो रही है कि जो लोग यहाँ पर वजू कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर हाथ मुंह धो रहे थे, जो लोग यहाँ कुल्ला कर रहे थे, उनको इतनी सी भी हिचक नहीं आई ये देख कर कि ये शिव जी हैं। चलो मान लो कि तुम बुत पूजा नहीं करते, तुम्हें वो जगह चाहिए भी थी, लेकिन ये होता है ना कि अगर हमारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो हम पड़ोसी के फादर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो फीलिंग भी उनके मन में नहीं आई। मैं आज इसको बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, जो भाईचारे की बातें करते थे उन्होंने अपने असली स्वरूप को दिखाया है कि वो भाईचारा चाहते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। आज मैं आपके चैनल के विचार है और बात कहना देवकीनंदन चाहूंगा जी, और मैं चाहती हूं कि वो विचार मैं आपको पहुंचाऊं। वो ये है कि मान लीजिए वो तो पानी भरा रहता था हमेशा, वो खाली हुआ है नहीं हुआ है वो तो 2 लोगों ने देखा है, वो 2 लोगों ने कभी किसी को बताया नहीं। मान लीजिए मेरा बच्चा वहां वजू करने जाता है, आप फर्ज कीजिएगा, बस कल्पना कीजिएगा, तो उसे तो बचपन से यही बताया गया ना कि वो फव्वारा है, उसे कभी इस बात का इल्म ही नहीं रहा होगा कि वो जो है वो शिवलिंग है जैसा आप कह रहे हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि हाँ कुछ लोगों ने ना बताया और बाकियों को पता ही ना चला? हालांकि आज सब ये कह रहे हैं कि ये फव्वारा है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा बाद में। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये भी संभव है। आपका प्रश्न जो एकदम जायज है। हो सकता है कि जो लोग सिर्फ गिने चुने लोग हों जिनको पता हो, बाकी के क्योंकि पानी से ढककर रखते थे तो हो सकता है और किसी को ना पता हो। तो मैं आपकी बात को एकदम रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, हो सकता है ये भी जायज हो। लेकिन जिन 2 को मालूम था, क्या उनका भी जमीर नहीं था? सामूहिक जगह पर हम जहाँ रहते हैं, बहुसंख्यक हिंदू लोगों की भावना, वो भी काशी में रहकर उन लोगों ने ऐसे किया, तो मुझे लगता है बहुसंख्यकों की भावना के साथ खिलवाड़ किया।
परंतु हाफिज मैं आज गुलाम फिर सरवर आपके चैनल के साहब माध्यम हमारे से एक साथ बात जुड़ अवश्य चुके कहूंगा। हैं। देवकीनंदन जी अभी कुछ मैं देर एक में सेकंड जुड़ेंगे, एक आप बात तब पूरी तक कर दूं, हाँ सिर्फ एक बात, सेकंड। हाँ बात पूरी कीजिए आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट तुरंत ये ऑर्डर सबको दे दे कि अब वहां पर वजू इत्यादि न हो, अब वहां पर नमाज न पढ़े जब तक, और जब तक ये जो फंसा हुआ मामला है, जब तक कोर्ट इस पे कोई निर्णय न दे दे तब तक वहां पर ये सब आचरण अब नहीं होने चाहिए। और संभव हो सके तो हमारे पुजारी जी को ये अनुमति अवश्य मिले कि आप जाकर शिव जी का अभिषेक कीजिए और आप शिव जी की पूजा अच्छा, कीजिए जब ये तक केस कोर्ट जो में है, केस चल रहा है। हाँ ये मैं आपके चैनल देवकीनंदन के जी, माध्यम हाँ से। ये केस चल रहा है। और दूसरा, वजू वहाँ पर अब रोक दी गई है, अब कोई वहाँ पर वजू नहीं कर सकता है। नमाज जो है वो आप जानते हैं वजू खाने से, हाँ वजू खाने से थोड़ा दूरी पर होती है, क्योंकि वजू खाना दूर है और जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वो इलाका थोड़ा दूर है। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाफिज साहब, तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों को देखकर बहुत ईमानदारी से बताइएगा आपको क्या लग रहा है। देखिए, मौके पर आप लोग गई हैं, कोर्ट कमिश्नर में दोनों पार्टी के लोग थे, कोर्ट कमिश्नर अकेले नहीं थे, मुस्लिम पक्ष के वकील भी थे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सबके सामने हुई है। अब कोर्ट के सामने ये मामला मौजूद है, तो मैं समझता हूं कि इस पर बेवजह हम लोग बहस करके माहौल को अगर खराब ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ये मेरा मानना है। ये माहौल कैसे खराब जब होगा? मामला बिल्कुल सच्चाई सामने आने से अब माहौल खराब होगा कि सच्चाई छुपाने से माहौल खराब होगा? नहीं, सच्चाई को सामने लाया जाना चाहिए, सच्चाई को कर देना चाहिए, सच्चाई को बिल्कुल खोल देना चाहिए। लेकिन आखिर अदालतें क्या कर रही है? क्या वो अदालत को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कि फास्ट आप सुनिए इसको, तो फिर इस पर अब बहस की गुंजाइश कैसे रह जाती है? आप बढ़िया बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक में चला गया मामला, अब किस बात की जल्दबाजी है? ठीक है, तो आप ये तो मानते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ हाफिज साहब, मैं समझ गई ना, आपने कहा और सबको समझ में आ गया। तो सच्चाई तो तब सामने आएगी ना जब एएसआई की एंट्री हो। मैं कहूँ वो हाथी है या देवकीनंदन जी कहे वो हाथी, और आपके नहीं, मुझे तो ये कुछ और दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है। देवकीनंदन जी कहे मुझे कमल दिखाई दे रहा है और आप कहे नहीं मुझे तो ये गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। देवकीनंदन जी कहे कि मुझे ये घंटी दिखाई दे रही है और आप कहे नहीं ये तो अगरबत्ती का स्टैंड है जो उल्टा है। तो अब अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप लोग बात रख लेंगे। तो ऐसे में एएसआई की एंट्री हो जानी चाहिए या उन लोगों की जो हिस्ट्री को समझते हैं सर्वे हो जाना चाहिए? देखिए, इसमें कोर्ट जिन जिन चीजों की आवश्यकता महसूस करेगी सबका एंट्री हो जाएगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि कोई पक्ष जो है वो जिद पर अड़ा है तो उसके संतुष्टि के लिए कोर्ट तो फिर दूसरे कदम उठाएगा। नहीं, मैं कोर्ट की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो हाफिज गुलाम सरवर जो हैं उनके दिल की बात जान रही हूँ। सच्चाई, अल्लाह भी कहता है हक के साथ रहो, हक पर रहो, सच का साथ दो। तो नहीं सुनिए ना, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ सरवर साहब, सच सामने आना चाहिए और सच के लिए अगर सर्वे की जरूरत पड़े तो हो जाना चाहिए। एएसआई अगर खुदाई करना चाहिए तो हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे व्यू से तकरीबन आप लोग भी अवगत होंगे, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जिसका मैं प्रवक्ता हूं, उसका स्पष्ट ये मानना है कि ये जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं देश में, कहीं देवबंद में मीटिंग है, कहीं दिल्ली में मीटिंग है, इससे बेहतर है कि मिल बैठ वाली बात तो होगी ना भाई। अभी तो मिल बैठ के ही तो बात कर रहे हैं हम, कौन सा एक दूसरे से आप जो है गुत्तम गुत्ती हो रखे हैं। मिल बैठ के ही बात हो रही है। आप बताइए सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एएसआई की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कोर्ट को जो कुछ बेहतर लगे, जिससे मसला हल हो, वो तमाम चीजों का कोर्ट इस्तेमाल करे, बस ये हुई ना बात, ताकि मसला हल हो। दरअसल हल चाहिए, हल हो। हाँ, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। ये बात आपकी जो है वेलकमिंग है, हाँ स्वागत है इसकी। और पूरा देश भी ठीक है। देवकीनंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देवकीनंदन जी, हाफिज साहब कह रहे हैं कि जो कोर्ट सही और उचित समझेगा वो करेगा।
नहीं, मुझे एक बात कहना है इनसे, महानुभाव से, जब कोर्ट तो करेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने श्रृंगार गौरी को अनदेखा कर दिया, आपने गणेश जी को अनदेखा कर दिया, आपने वहां जो स्वास्तिक के चिन्ह है उनको अनदेखा कर दिया, आपने त्रिशूलों को अनदेखा कर दिया, आपने सबको अनदेखा कर दिया, शिखर के ऊपर गुम्बद को आपने अनदेखा कर दिया। आपने तो जब सब कुछ अनदेखा कर दिया, और अब कोर्ट देखेगा ही, कोर्ट तो देख ही रहा है, कोर्ट के माध्यम से वीडियो आई, आपने कहा पहले से वीडियो और पिक्चर्स बाहर आई? पहले तो नहीं आई, कोर्ट देख रहा है। लेकिन जब सब कुछ कोर्ट के माध्यम से नहीं आ रही है, ये तस्वीरें तो लीक हुई है। मेरा कोर्ट ने तो इस पर सवाल खड़ा किया था कि ये लीक कैसे हो रही है। चलो लीक हुई, कहीं से भी आ गई, लेकिन हमारे सामने एक तस्वीर और पिक्चर इन्होंने तो नहीं दी ना, मौलवी साहब ने तो नहीं दी पहले से। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब सब कुछ कोर्ट ही करेगा तो फिर हम टीवी पे बैठकर भाईचारे की बात क्यों कर रहे हैं? ये किस लिए भाईचारे के लिए बैठे हैं फिर टीवी चैनल? सिर्फ अपना फोटो खिंचवाने के लिए, महाराज को पहचाने के लिए? महाराज देवकी नंदन जी हमारे आदरणीय संत, हमारे आदरणीय संत, मेरे प्रभु महाराज, आप बहुत बड़े संत हैं, आप प्रवचन करते हैं, लाखों की भीड़ नहीं, में मैं बहुत छोटा लोग सुनते हैं। का एक भक्त हूँ, छोटा सा, प्लीज। नहीं, मैं बहुत छोटा सा, मुझे बड़ा मत मैं आपको बड़ा भाई मान रहा हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अरे सर, मैं अगर बड़ा मान रहा हूँ तो आप मान तो जाइए प्लीज, आप मेरे बड़े हैं। मैं आपको अपना छोटा भाई मान लूंगा, आप कर दीजिए खाली। के साथ आपसे बिना, आप ज्ञान बापी मस्जिद खाली कर दीजिए, आप मथुरा खाली कर दीजिए, आप पूरी बात तो भाई के नाते कर दीजिए। पूरी बात मेरी सुन ले प्लीज। बोलिए पहले, आप जहां कहेंगे सब तारीफ कर देंगे। आप सुन तो ले मेरी बात, आप सुन तो ले सर मेरी बात। आप बोलेंगे मैं अपना घर भी खाली कर दूंगा आपके लिए। आप मेरे बड़े भाई अतिथि हैं, आइए मैं घर आपको सौंप देता हूं। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़े संत हैं, आप के प्रवचन को लोग सुनते हैं गंभीरता से। आप अपने अनुयायियों से आह्वान करें कि वो धैर्य के साथ कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करें। देखिए, निसंदेह भारत में जब हमारा डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जहां हम जाते हैं और वहां से हमें हल मिलता है। मैं समझता हूं हम अगर आपस में खींचातानी करेंगे कि नहीं ये त्रिशूल नहीं है और नहीं जी है, तो ये हम लोगों से ये हल ये तो कमेटी के लोगों को शुरुआती दौर में जो आपने बात कही गौरी श्रृंगार के पूजे पर जब रोक लगी तभी मैं समझ गया था कि लोगों ने। आप बहुत शानदार बात कर रहे हैं कि घर आइए मैं घर दे दूंगा, लेकिन आप वो देने को तैयार नहीं है जिन पर इनका हक है। आप कहाँ घर की बात कर रहे हैं? और मैं थोड़ा तीखा और कड़वा कहूंगी, सुन लीजिए हाफिज साहब, प्लीज पहले सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए प्लीज मेरी बात सुन। ठीक है। भाईचारा कैसे होता है? कोर्ट थोड़ी डिसाइड करता है, कोर्ट तो डिस्प्यूट का हल निकालता है। तो ये भाईचारे की बात अब नहीं रही, इसलिए नहीं रही क्योंकि अब ये लड़ाई इस बात पर आ गई है ना कि ये फव्वारा है कि शिवलिंग है। कोर्ट में इस मसले का हल निकल रहा है। अगर सच में भाईचारा होता तो मिल बैठकर सच्चाई के साथ मान लिया जाता कि वहां पर क्या है और क्या नहीं है, कोर्ट में मसला जाता नहीं। तो अब हमें सच्चाई से इस बात को देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले पंकज, कम शब्दों में अगर मैं समझ पाऊँ, आप तो गए हैं वहाँ पर, और वो अभी नहीं गए हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है, आप इससे पहले भी कई दफ़ा जा चुके हैं। ज़रा दर्शकों को बताइए आपने वहाँ देखा क्या है? देखिए, ज्ञानवापी में जो खास तौर से जो हिस्सा जो है वो मंदिर का है, विश्वनाथ मंदिर का, और जो एक बात की बार बार चर्चा होती है कि नंदी का मुख जिधर होता है उधर शिवलिंग होता है। जिस वजू खाने के इलाके में आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर जो शिवलिंग की सफाई हो रही है, शिवलिंग कितना बड़ा है और जो अंदर में तमाम हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें मिली, वो अलग मसला है। पीछे के हिस्से में अगर आप जाते हैं, जहाँ पे कॉरिडोर के बगल से लोग जाते हैं, वो श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, वो दीवार है, मंदिर का हिस्सा वो अब भी लग रहा है। और जो अब नंदी में, नंदी के 2 नंदी है वहाँ पर, एक नंदी तो काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है उसके बगल में छोटा सा है, और दूसरा जो नंदी है उस नंदी के ठीक सामने में ये जो वजू खाने में शिवलिंग है वो दिख रहे हैं। तो पूरा का पूरा हिस्सा जो वीडियो में आप दिख रहे हैं उसमें से कई जगहों पे ये जो बात हो रही है कि सर्वे में जो चीज़ें दिखी हैं। दूसरी एक बात और भी कहना चाहता था रूपका संक्षेप में, जो अभी बहस हो रही थी, तो मुस्लिम पक्ष ने शुरुआत से ही सर्वे का विरोध किया कि सर्वे नहीं होना चाहिए। उसके लिए 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया है। अब जब चीज़ें बाहर आ रही हैं तो कह रही हैं कि लीक कैसे हो गया, तो उसकी तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन
हिंदू पक्ष ये जानना चाहता है कि इसमें आगे भी सर्वे हो, और जैसा आपने देवकीनंदन ठाकुर को सुना, वो बात तो आगे भी कह रहे हैं कि शिवलिंग है तो उसकी पूजा भी है, सबकी अपनी अपनी डिमांड है, फैसला कोर्ट को करना है। और इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट फास्ट ट्रैक का भी अब तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आप अभी जुड़े हैं, देवकीनंदन जी अभी जुड़े हैं, हाफिज साहब अभी जुड़े हैं। इससे पहले दोनों ही पक्षों के वकीलों से एबीपी न्यूज़ की बातचीत हो रही थी। उसमें से जो मुस्लिम पक्ष के वकील है वो ये कह रहे थे कि रूबिका कैसे मान ले कि ये शिवलिंग है। तो मैंने कहा कि आप बता दीजिए उसका बेस। तो वो कह रहे बेस जानना है तो मैं फव्वारा हम लोग चला के दिखा देंगे। इस पर आपका क्या जवाब होगा कि फव्वारा है, हम चलाकर दिखा देते हैं? देखिए रूबिका जी, ये तो वही फव्वारा गैंग वाली जो बात है, वो जो प्रचारित हो रही है वही बात है। बेसिकली क्या है, ये तो आस्था और विश्वास का सवाल है। अगर मैं कहूँ कि भगवान है तो आप कहोगे कहाँ है, मुझे तो दिखता नहीं। और आप कहोगे नहीं नहीं, मुझे चाहे भले ही नहीं दिखता लेकिन फिर भी भगवान है। ये तो मान्यता की बात है। देखिए, और देखिए भगवान ज्योतिर्लिंग के बारे में तो सामने स्पष्ट नजर आ रहा है, संपूर्ण विश्व देख रहा है इस बात को। अब तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। चाहे भले मैं काशी अभी गया कि नहीं गया, लेकिन सामने नजर आ रहा है साफ साफ। मुझे तो काशी के दर्शन यहाँ सामने नजर आ रहे हैं। ये तो भावना की बात है। लेकिन आप ये देखिए रूबिका जी, मैं कहता हूँ ये ठीक है कि ये निर्णय करना माननीय न्यायालय का काम है कि वो क्या है क्या नहीं है, और किसको अनुमति मिलेगी किसको नहीं अनुमति मिलेगी। लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है ना जी कि क्या आप हिंदुओं की आस्था के साथ उतना खिलवाड़ कर सकते हैं क्या, कि जब संपूर्ण हिंदू समाज ये बात को मान रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, हमें पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। उस समय आप वजू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कहते हो कि नहीं हमें तो वजू यहीं पर करना है। इसके बावजूद भी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि वजू करने का एक अलग से स्थान इनको बना दिया जाए, और उनको नमाज के लिए भी कोई मनाही नहीं है। हिंदू समाज ने नमाज के लिए मना नहीं किया। रूबिका जी, आपको ध्यान होगा कि पहले हालांकि कोर्ट ने 20 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन पिछले जुम्मे के दिन 700 लोग आ गए। हिंदू समाज का एक भी व्यक्ति कोई बोला होगा नहीं कि क्यों जा रहे हैं ये, इनको वजू नहीं करना चाहिए, हमारा मंदिर मिल गया, हमें भगवान मिल गए, इसके बावजूद भी क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं करते। इसके बावजूद भी इनकी दृष्टता देखिए। जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जिस भाईचारे की बात करते हैं, वो सारी गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा, मेल मिलाप, रिकंसिलेशन, मिल बैठ के बात करने वाली बात, वो सारी की सारी खत्म हो गई ना जी, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हो कि वजू तो मुझे यही करना है। यानी मुझे शिवलिंग पर भी कुल्ला करना है, वहीं पर मुझे हाथ पैर धोने हैं, और वहीं पर मुझे वजू करना है, तभी जाके मेरी तो अपनी नमाज पूरी होगी। ये चीजें ठीक नहीं है। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।